बस इतना पढ़ लो, पास हो जाओगे। वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल। सो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में। और ये टॉपिक्स मैंने लिख के रखा है। बस इतना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज इसमें मैं उसी टॉपिक में से ऐसे 10 टॉपिक बताऊंगा जो हर बार एग्जाम में आता है। ओके, सो सबसे पहले ये वीडियो को फॉरवर्ड करो और मैक्सिमम लोग को बताओ कि ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका गोल्डन है तो वो पहले उसी टॉपिक को पढ़ के अगर जाएंगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। तो डिस्कस करते वन बाय वन। जैसे आप सभी को पता है हमारा वन शॉट सीरीज चल रहा है। हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूल 6 जहां पर गॉस सीडल वगैरह सब हमने किया था, उसके बाद मैट्रिसेस भी हमने कर लिया एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी हमने कर लिया है। उसका एक लिबनिट्ज थ्योरम बाकी है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड होमोजेनियस फंक्शन, और उसके बाद कल का भी हमारा शेड्यूल है मैक्सिमा मिनिमा एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। फिर 2 तारीख को हम लोग महा रिवीजन लेंगे सब चैप्टर्स का और डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्या क्या टॉपिक है। अब आ जाते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि भाई इतना पढ़ लोगे ना पास हो जाओगे। और आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, वो क्यों है वो बताता हूं। वो जो 10 टॉपिक है ना, खाली उतना ही पढ़ना है तो आप पास हो जाओगे। वो 10 टॉपिक मैं लिखूंगा, बट उसके पहले क्या क्या टॉपिक हर एग्जाम में ऐसा आता है, किस चैप्टर वाइज आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, आपको देख सकते हैं आप लोग कि सबसे पहला जो आपको स्टार्ट करना चाहिए वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने का फायदा ये है, बहुत ही इजी है। डी मोविस थ्योरम यूज होता है और एक्सपांशन है जहां पे पास्कल ट्रायंगल यूज होता है। ओके, एंड रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, डी मोविस थ्योरम एंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन के बेस पे एक क्वेश्चन आता है, और आता है तो 6 मार्क के लिए। ओके, उसके बाद एक्सपांशन ऑफ साइन एन थीटा या तो साइन रेस टू एन थीटा, 2 क्वेश्चन, साइन एन थीटा या तो साइन रेस टू एन थीटा। ओके, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क के लिए या तो कभी कभी 8 मार्क के लिए। और रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वो कभी कभी 6 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए आता है। तो ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 3 चैप्टर है ना पूरा पढ़ के जाओ। जैसे कि सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो मॉड्यूल नंबर 1 है वो पूरा पढ़ के जाओ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो प्रिपरेशन करना चाहिए वो है मैट्रिसेस, वो भी पूरा पढ़ना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो स्कोरिंग है और आपको वो पास कराएगा। इज दैट क्लियर? तो मैट्रिसेस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि हमको पता है हार्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी कभी 5 मार्क के लिए, कभी कभी 6 मार्क के लिए, तो वो आपको पढ़ना है। ओके, फिर यूनिटरी ऑर्थोगोनल, वो दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क के लिए या 6 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कभी कभी आ जाता है तो कभी कभी 6 मार्क के लिए आ जाता है किसी क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद नॉर्मल एंड पैक फॉर्म, ये तो आपको देखने ही मिलेगा कि पैक फॉर्म कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म लास्ट टाइम आ गया था, तो आपको प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए था, और थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्मल और पैक फॉर्म में, बस बाकी रिडक्शन पूरा वही करना है। और हमारा जो मैट्रिसेस का हुआ था उसमें नॉर्मल और पैक फॉर्म को एकदम बेस्ट तरीके से मैंने क्या टेक्निक यूज करना है वही बताया। तो वो वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो आपका जो कंसेप्ट है रिडक्शन करने का वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म और पैक फॉर्म की अगर बात करें हम लोग, तो ये जो है इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का है, तो ये तो करके ही जाना है। तो ये एक 6 मार्क के लिए हो गया। तो अगर मैं बात करूं पहला पार्ट जो मैट्रिसेस का है वो है ये वाला पार्ट, जहां पर ये इनमें से इन तीनों में से 12 मार्क्स का आपको पूछ सकता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन आ जाता है उसी मॉड्यूल के अंदर, जो आता है वो ये है कि कंसिस्टेंसी का एक सम आता है जहां पर आपको टेस्ट करना होता है कि कंसिस्टेंसी है या नहीं। उसके अलावा या तो आपको पूछेंगे नॉन होमोजेनियस फंक्शन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन फाइंड करो। ठीक है, ये एक टाइप के सम आते हैं। और उसके अलावा जो आता है वो है ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो अगर मैं ऑन होल अगर बात करूं तो ये भी इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 12 मार्क के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिसेस ये दोनों ही चैप्टर आपको पूरा करना है और लास्ट वाला मॉड्यूल भी आपको पूरा करना है। अगर ये 3 मॉड्यूल आपने एकदम अच्छे से कर लिया, डेफिनेटली आप लोग को जो डर है ना फेल होने का वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद कुछ कुछ टॉपिक है उसको खाली, जैसे मैक्सिमम हो गया, उसको पढ़ लेंगे तो भी पास हो जाएंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिसको पढ़ेंगे ना इजीली पास हो सकते हैं, बट ये 3 मॉड्यूल अगर अच्छे से करके गए ये आपको पास कराएगा, अटेम्प्ट कराएगा 60 प्लस। इज दैट क्लियर? वेट करते रहना, 10 टॉपिक बताऊंगा क्या क्या कंफर्म आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वाला मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 6 की बात करेंगे। तो उसमें से गॉस सीडल का कंफर्म क्वेश्चन है। तो गॉस सीडल का मैंने जो हमारा हुआ था सीरीज, उसमें मैंने बताया था गॉस सीडल का 4 सम प्रैक्टिस कर लो और गॉस जैकोबी का 2 सम कर लो, 6 सम्स हो गए, 8 मार्क कंफर्म। 6 सम प्रैक्टिस करो, 8 मार्क कंफर्म हो जाएगा।
उसके बाद न्यूटन रैप्सन मेथड एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड। अगर न्यूटन रैप्सन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड की अगर बात करें तो ये जो दो है, ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है 6 मार्क के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा मैक्लैरिन सीरीज एंड टेलर थ्योरम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क के लिए, कभी कभी 5 मार्क के लिए। तो ये पूरा मॉड्यूल ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इज दैट क्लियर? ओके, तो 3 मॉड्यूल, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस एंड मॉड्यूल नंबर 6, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में अच्छे तरीके से आता है और इससे हमारा कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई हम पास हो सकते हैं, और इजी भी है, स्कोरिंग भी है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं इसके बाद वाले जो आपको लगता है कि भाई ये तो है ना आता ही है, वो क्या क्या है बताता हूं। जैसे कि देखो, हम लोग का पार्शियल डिफरेंशिएशन आज होगा, तो बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन, इज दैट क्लियर? उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए आता है। कंपोजिट फंक्शन का एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है, उसका तो पूरा एक वीडियो है, ठीक है, वो मैं डाल दूंगा, आप लोग वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद यूलर्स थ्योरम, मतलब होमोजेनियस फंक्शन की बात कर रहा हूं, उसका एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए हर बार आता है, हर बार कंफर्म क्वेश्चन है, तो ये भी ऐसा प्रिपरेशन हो गया, ये तो आपको करना ही चाहिए। यूलर्स थ्योरम बहुत इजी है, मेरा वो सीरीज होगा, आप वो देख लेना, 1 शॉट का, वो भी आज होने वाला है। ओके, तो ये भी कंफर्म 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो हम सभी को पता है मैक्सिमा इन मिनिमा एंड लैग्रेंज मेथड, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम मैक्सिमा मिनिमा आया था, उसके पहले लैग्रेंज आया था, तो अगर आप दोनों का 4-4 सम भी करके गए तो 8 सम हो गए, 8 मार्क कंफर्म हो गया, या 6 मार्क के लिए कभी कभी आ जाता है। उसके बाद लिबनिट्ज, हर बार एग्जाम में आता है, लिबनिट्ज थ्योरम बहुत ही इजी है, ठीक है, वो मैं कराने वाला हूं, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद बेसिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सम, वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आ सकते हैं, ठीक है, वो आ जाता है 5 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर हाइपरबोलिक एंड लॉगरिथमिक, ये जो मॉड्यूल नंबर 2 है, उसको आपको सबसे एंड में करना चाहिए। तो मैं अगर सीक्वेंस की बात करूं, तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपको करना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद आपको करना चाहिए मैट्रिसेस, उसके बाद आपको करना चाहिए मॉड्यूल 6 जहां पर गॉस सीडल न्यूटन रैप्सन वगैरह है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए पार्शियल के सम्स, ठीक है, उसी के साथ साथ होमोजेनियस भी हो जाएगा, पार्शियल के साथ साथ होमोजेनियस भी हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको करना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा करना चाहिए, है ना, लैग्रेंज, ठीक है, ओके, और उसके बाद आपको सक्सेसिव का लिबनिट्ज करना चाहिए, ठीक है, एंड में आपको करना है तो आप हाइपरबोलिक एंड लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप जा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस अगर आप प्रिपरेशन करोगे ना, आपके मार्क्स भी इकट्ठा होंगे 20-20-20, ओके। फिर लिबनिट्ज का एक कंफर्म क्वेश्चन, मैक्सिमम का एक कंफर्म क्वेश्चन, होमोजेनियस का एक कंफर्म क्वेश्चन, 8-8-8, तो इससे क्या हो जाएगा, आप इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। अब वो 10 टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बता देता हूं मैं, ठीक है, क्या है वो 10 टॉपिक, ठीक है। तो चलो, अगर मैं यहां पे लिखूं, मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि भाई 10 टॉपिक 10 टॉपिक, ऐसा कौन सा 10 टॉपिक है जो मुझे 60 प्लस इजीली दे सकता है, 60 प्लस मार्क्स इजीली दे सकता है। और अगर वो 10 टॉपिक का एक टॉपिक का 8 सम भी मैं प्रैक्टिस करता हूं ऑन एन एवरेज, तो वो होता है सिर्फ 80 सम्स। मतलब मैंने अगर 80 सम पढ़ लिया ना, डेफिनेटली वो 10 टॉपिक में से हो सकता है कि आपका 2 सम ऑप्शन में चला जाए, 2 टॉपिक, तो बच गए 8 टॉपिक। फिर भी आप 6 8 48 मार्क्स का अच्छे से कंफर्म करके आ सकते हो। अब वो क्या क्या टॉपिक है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक क्वेश्चन एक्सपांशन ऑफ साइन एंड थीटा, साइन रेज़ टू एन थीटा, इसका एक कंफर्म क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन, ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन है इसका, ओके। रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका भी एक कंफर्म क्वेश्चन है, चाहे कुछ भी हो जाए, कंफर्म क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम लोग यहां पर अगर आएंगे तो नॉर्मल और क्रैक फॉर्म का कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? ओके, 2 टॉपिक हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें यह पता है कि गॉस सीडल का कंफर्म क्वेश्चन है, न्यूटन रैप्सन का कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। 6 टॉपिक हो गए। अब अगर मैं और ऊपर आऊं तो मुझे पता है कि होमोजेनियस का कंफर्म क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आता है, होमोजेनियस का कंफर्म क्वेश्चन, ठीक है, होमोजेनियस का कंफर्म क्वेश्चन, ओके। उसके बाद यहां लिबनिट्ज की बात करेंगे, ये कंफर्म क्वेश्चन,
ठीक है, लिबनिट्ज की बात करेंगे, कंफर्म क्वेश्चन आता ही है। कितने हो गए? 7-8 टॉपिक हो गए। ओके ओके ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम भी हो गया एक, मैक्सिमम मिनिमम ये भी एक कंफर्म क्वेश्चन है जो आता है, 9 टॉपिक हो गया। ओके, और ये आपको हर बार आता है, लॉगरिथमिक भी कंफर्म आता है, सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट भी कंफर्म आता है। तो ये 11 मैंने टॉपिक बताया, बट आपको कोई भी 10 करना है, इन दोनों में से कोई एक कर लो, या तो अगर एक ऑप्शन में डालना है तो हमें पता है कि ऊपर एक और चीज है, ऊपर एक और चीज है जो हर बार आता है, वो है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं नीचे नहीं भी जाता हूं तो 10 कौन कौन से टॉपिक हुए? 10 कौन कौन से टॉपिक हुए? एक हो गया लिबनिट्ज, एक हो गया मैक्सिमा मिनिमा, एक हो गया कंपोजिट फंक्शन, एक हो गया न्यूटन रैप्सन, गॉस सीडल, 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद आ जाते हैं यहां पर ये यूनिक सोल्यूशन, ओके, नॉर्मल फॉर्म, पैक फॉर्म, यूनिटरी ऑर्थोगोनल के सम्स भी आते हैं कंफर्म। तो आप अभी डिसाइड कर लीजिए कि 10 टॉपिक आप क्या अच्छे से पढ़ेंगे, और मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, कि इसमें से एक्सपांशन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पूरा पढ़ना है, मैट्रिसेस आपको पूरा पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर मॉड्यूल नंबर 6 आप पूरा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू कैन इजीली अटेम्प्ट 60+। ओके, तो ये मुझे आपको बताना था कि भाई एक टॉपिक डिसाइड कर लो, एक टॉपिक का 10 सम कर लो। गॉस सीडल कितना है? ठीक है, मैंने पहले बताया गॉस सीडल कंफर्म आता है तो उसका 6 सम कर लो, 4 सम कर लो, गॉस जैकोबी का 2 सम कर लो, न्यूटन रैप्सन का 4 सम, रेगुलर फॉल्सी का 4 सम, ये एक्सपांशन ऑफ साइन एंड थीटा, साइन रेज़ टू एन थीटा, इसके आप कर लो कंफर्म क्वेश्चन। रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ 8 सम है, सिर्फ वही पढ़ के जाएंगे ना तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यूनिक सोल्यूशन का, मैंने एक सम करवाया था, उसमें मैंने सीधा एक टेक्निक ही बता दिया था कि कब सोल्यूशन बनेगा कब नहीं बनेगा, सीधा मैंने वो टेक्निक बताया था। वो आप अगर देखेंगे ना वीडियो, आप कैसा भी क्वेश्चन आने दो उसको इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब मैंने बताया था उसमें। बहुत ही इजी हो जाता है वो सम को सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद न्यूटन रैप्सन है, कंपोजिट फंक्शन आते हैं, ये होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, इसमें से अगर आप कर लेंगे आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। तो मैं एक बार वापस से बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं पेन का कलर चेंज करके ये वीडियो को एंड करूंगा। ठीक है, एक तो आपको करना है एक्सपांशन, एक तो आपको करना है एक्सपांशन, एक तो आपको करना है एक्सपांशन। ठीक है, एक्सपांशन, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हो गया, नॉर्मल फॉर्म, पैक फॉर्म, उसके बाद यूनिक सोल्यूशन, ये 2 कंफर्म क्वेश्चन आने वाले हैं। गॉस सीडल वाले में से कंफर्म है, न्यूटन रैप्सन वाले में से कंफर्म है। ओके, कंपोजिट फंक्शन, यूलर्स थ्योरम मतलब होमोजेनियस 8 मार्क का, एंड देन मैक्सिमम इन लिबनिट्ज 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टॉपिक डेफिनेटली आपको पास कराएगा। ठीक है, ये वीडियो मैक्सिमम लोग को फॉरवर्ड करो, और जो हमारा वन शॉट सीरीज चल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। और ये जो मैसेज है वन शॉट सीरीज का, ये मैक्सिमम लोग को बताओ भाई, चल रहा है 2 दिन में अभी भी पास हो सकता है, खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो पास हो जाओगे, इसलिए बोलता हूं इतना पढ़ ले पास हो जाएगा भाई। सो ज्वाइन करो, वन शॉट सीरीज भी अटेंड करो, एंड मैक्सिमम लोग को ये वीडियो पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड करो ताकि सबको इसका हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच।